जभत बुलाण जरूरी छी उभत तू लाड बनबेर जंगवा पा टूक मजबेर सिट्टी बजाउन छे जभत बुलाण जरूरी छी जानी कैख डीठ लागी यो कुड़ी यो देश को भैंस बिखुड़ी गे बल्द गोई गो कुकुर मुनि गो बहुत झपाई गो शेणी की दांत शेणी गई कठी गई अब कशी घोल्ले भद्याम अब कशी घोल्ले भल्याम अरे जभत बई हटको थम्बेर भूतों को भजाउन जरूरी छी जो है बई हटकाओ थाम बेर भूतों को भजाउन जरूरी छी उभतु चनल घोवण छे उभतु पीठा छोवण छे अरे जभत बुलाण जरूरी छी उभतु चंगवा पाट पाल्टू पर जबे सिट्टी बजाउण छे जभत बुलाण जरूरी छी रुड़ा भरती कौसाणी टेनिंगा गरुड़ा भरती कौसाणी टेनिंगा देशा काली जिया लड़ में जाऊंला। उत्तराखंड तक आज आपकी मुलाकात करवा रहा है उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपाल भट्ट जी से। गोपाल दत्त भट्ट जी हमारे बीच में हैं। बहुत स्वागत है गोपाल दत्त भट्ट जी। धन्यवाद। भट्ट जी, जानना चाहेंगे शुरुआत कैसे करी आपने, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे कविता वगैरह लिखनी चाहिए? दरअसल में हमारी एक बुआ थी हीरा देवी, वो बाल विधवा थी, तो हमारे यहाँ हमारे यहीं रहती थी वो हमारे कटारमल नोटा में। तो बचपन में हमको शाम को जब हम आते थे स्कूल से या वो शाम को रोटी वोटी खाते वक्त उसके बाद हमको वो कई पहाड़ी हमारे जो किस्से कहानियाँ आने का थे वो सुनाया करती थी। तो उसी से मुझे शुरू में ये कल्पना आगे जाने की वो कल्पना की उड़ान उससे पैदा हुई। और फिर धीरे धीरे यहाँ चाइना की लड़ाई हुई और दिल्ली में मैं रहा, तो वहाँ कुछ ऐसे साहित्यिक प्रेमी लोगों के साथ रहने का मौका मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो धीरे धीरे फिर मैं लिखने लगा और कविताएं भी, कुछ और कहानियाँ वगैरह भी लिखी थी कुछ समय में। भट्ट जी, कुछ गीत वगैरह भी आपने गाए हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं आपके गीत। एक तो गरुड़ा भरती कौसानी ट्रेनिंगा, 2 लाइन सुनना चाहेंगे प्लीज। हाँ, ये गीत दरअसल में जब यहाँ चाइना युद्ध के बाद कौसानी में मिलिट्री को बिठाया गवर्नमेंट ने, पूरी एक बटालियन यहाँ रहती थी, तो गीत की 1-2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। गरुड़ा भरती कौसानी टेनिंगा गरुड़ा भरती कौसानी टेनिंगा देशा काली जिया लड़ में जाऊंला देशा काली जिया लड़ में जाऊंला यो ऊंचा हिंगावा मीठालो हरीना यो ऊंचा हिंगावा मीठालो हरीना दुश्मन कोई निया वो होशियार चरीना दुश्मन कोई निया वो होशियार चरीना देशा काली जिया लड़ में जाऊंला। तो ये जब चीन के साथ युद्ध लड़ाई चल रही थी उस टाइम आपने ये रचना की थी इसकी? उसके बाद जब यहाँ कौसानी में मिलिट्री बैठी थी जी जी। उस वक्त मैंने किया, और गरुड़ में सिपाहियों की भर्ती हुआ करती थी जी। तो उस समय ऐसी कल्पना जैसी आई और ये इतना प्रसिद्ध गीत हुआ। बट जी, आपने कहा सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ भी आपका रहना हुआ, कहाँ रहे आप? ऐसा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता था, मेरे 2 भाई वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते थे। तो पंत जी एक बार वहाँ गए, रशिया गए, उनका कला और बूढ़ा चाँद एक
किताब थी, उस पर उनको कोई पुरस्कार रशिया ने दिया था। उसमें वो दिल्ली आए तो दिल्ली में आर्ट्स फैकल्टी यूनिवर्सिटी का एक वो था, उसमें एक डीन हुआ करते थे डॉक्टर नगेंद्रा। उन्होंने पणजी पर एक किताब भी लिखी थी। वहाँ पणजी का स्वागत समारोह उन्होंने किया और मेरे भाई साहब वहाँ काम करते थे। उनने कहा आज वहाँ पणजी आ रहे हैं, तो एक पास और ला करके उनने मेरे को ही दे दिया। वही काम करते थे। और जब पणजी वहाँ बैठे उनका स्वागत हुआ तो मैं जा कर के उनके पास चला गया सीधे। पणजी के पास मुझे रोक रहे थे लोग। पणजी ने कहा आने दो। मैंने कहा मैं तो कौसानी से आया हूँ। अरे कौसानी से आए हो? तो भाई वहाँ से पणजी के साथ हमारा वो हुआ। फिर हमने वहाँ कमला नगर में दिल्ली के एक साहित्य सम्मेलन का वो जैसा बना रखा था, एक संस्था बना रखी थी, वहाँ भी उनका स्वागत किया। उसके बाद फिर कई बार यहाँ आपके इलाहाबाद में भी पणजी से मैं मिलता जब जाता था, उनसे मिलता रहता था। भट्ट जी, आपकी कुछ रचनाएं कुमाऊं और गढ़वाल की यूनिवर्सिटी वगैरह में भी चलती हैं, कौन कौन सी हैं वो रचनाएं? उसमें एक रचना तो वो है जो मेरी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, जबत बुलाण जरूरी छी। और उसके बारे में कई बच्चे मेरे से पूछते भी थे कि क्या है इसका अर्थ बताओ, ये करो वो करो। मैंने कहा भैया हम तो लिखना जानते हैं, अर्थ वगैरह तो आप विद्वान लोगों से पूछो। तो जबत बुलाण जरूरी छी वो रचना थी। और हमारी ये दगड़ियों मुछाओ जलाओ ये रचना थी। और कई रचनाएं। दगड़ियों मुछाओ जलाओ ये तो आज भी लोगों के जुबान पे रहती है। भट्ट जी, 2 लाइन इसके भी सुनना चाहिए। हाँ, दरअसल में ये तो ऐसा एक गीत है, पता नहीं कैसे लिखा गया मुझसे। जब बहुत अन्याय और अत्याचार शुरू होता है समाज में, उस वक्त कवि के मन में एक आक्रोश पैदा होता है। जून हरानी सूरज हराणो और बुशीणा तारा, जून हरानी सूरज हराणो और बुशीणा तारा, दगड़ियो मुछाओ जगाओ मुछाओ जगाओ। धार मठाल है धात थतोनु, थान थान में सांग बजोनु, देई देई में दिया जगोनु, जुलम करण पाएगो छ बहुत अन्यार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ दगड़ियो मुछाओ जगाओ। जो धरती की पीड़ बतोची, जो आगा का कुड़ जगोची, जो यह शितिया भीड़ जगोची, लुकी ना जानी को उड़ार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ मुछाओ जगाओ। जो भैया की बाह थमोची, डनगी कैया नाग नथोची, द्वार द्वार जो किरण पुजोची, मुनई लटके बेभैरी ना भौण्या नो दरबार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ मुछाओ जगाओ। बहुत सुंदर भट्ट जी। और जबत बुलाण जरूरी थी वो रचना भी लगी है और काफ़ी जोश पैदा करने वाली है। तो वो रचना भी एक थी। तो ऐसे बहुत सारे गीत लिखे उस जमाने में। टोटल कितनी किताबें आपने लिखी भट्ट जी? करीब 10 किताबें हैं। 10 किताबें। और कब से आपने ये शुरू किया? कौन से लगभग आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम? मैं वैसे 58-59 से हमने शुरू कर दिया। जब 17-18 साल का था तब से शुरू कर दिया था। और दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई, उसके बाद में सन 60-61 में यहाँ पहाड़ आ गया। यहाँ फिर धैना में एक स्कूल शुरू किया हमने, जो आज इंटर कॉलेज है। उस वक्त क्योंकि हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल था ही नहीं हमारे जनफाट में, तो हमको अपनी याद आती थी। हम वहाँ से गरुड़ आते थे पढ़ाई करने के लिए 6ठी 7वीं में। तो मेरे मन में था कि हमारे यहाँ कोई हो, तो हमने वहाँ धैना में एक मैंने जूनियर हाई स्कूल शुरू किया। उसको फिर बाद में सरकार को दे करके मैं सीधे यहाँ से विनोबा जी के साथ चला गया। तो पूरे मध्य प्रदेश में घूमता रहा, विनोबा जी के भूदान आंदोलन में रहा। वहाँ से फिर मैं बाद में सन 73 में यहाँ पहाड़ आ गया। भट्ट जी, आज जैसे पहले जैसे देवभूमि में इस टाइप की घटनाएं नहीं होती थी, आज कई विकृतियां आ गई हैं, कई घटनाएं देवभूमि में हो रही हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़? इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि हमारी जो शिक्षा है, वो शिक्षा नीति जो है वो गलत है बहुत।
एक घटना और मुझे याद आ रही है विनोबा जी के साथ में। एक बार एक कोई डॉक्टर साहब थे अग्रवाल जी, उन्होंने विनोबा जी को एक कार्डबोर्ड का डिब्बा दिया। उसमें उन्होंने पूरे जितने हमारे प्रदेश में उतने टुकड़े बना रखे थे, एक मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश, एक राजस्थान, ऐसे नक्शे बना रखे थे रे। उनको उल्टा करके ज़मीन पर ऐसे रख देते थे और फिर वो हिंदुस्तान का नक्शा जोड़ना पड़ता था उनको सब बना करके। तो विनोबा जी पटखाट में थोड़ी देर लेटे तो एक उनके साथ एक दीपचंद जैन थे, उनने उसको निकाला उस कार्डबोर्ड के डब्बे को नीचे से, और हम दोनों उसको बनाने लगे, नक्शा जैसा बनाने लगे। विनोबा जी की आँख खुली जोर से, कहने क्या कर रहे हो? तो वह दीपचंद जैन ने कहा, बाबा ये हम हिंदुस्तान बना रहे थे, नक्शा बना रहे थे। और मैंने कहा, बाबा ये तो आदमी जैसा बन गया, वो हिंदुस्तान में बन के आदमी जैसा बन गया। विनोबा जी जोर से बोले, आदमी बनाओ, देश बन जाएगा। तो हमने ये आदमी बनाने का काम उत्तराखंड में भी नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हमने रेल बनाई, हवाई जहाज़ बनाए, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, पर जिसके लिए ये सारी चीज़ें बनाई वो मनुष्य का निर्माण हमने नहीं किया। वो हमारे पूरे देश के साथ, उत्तराखंड के साथ भी है। यहाँ भी इसलिए आज सारे वही लोग वैसे ही काम जो देश में हो रहे हैं यहाँ भी हो रहे हैं। तो ये थे गोपाल दत्त भट्ट जी, प्रसिद्ध साहित्यकार। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।